दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। धामी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। मंत्रिमंडल से लेकर संगठन तक में बदलाव होना है। उत्तराखंड में बदले जा सकते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। बड़ी खबर, धामी मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट के बीच, कयास के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। हाल ही में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया। मंत्री खजान दास की उनका निधन हुआ था, उनकी मौत हो गई थी और ऐसे में 2 वर्ग ये खाली कैबिनेट में। इसके अलावा कुछ सीटें, कुछ जगह पहले भी खाली थी और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा ये भी थी कि कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है, जबकि नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है धामी कैबिनेट में। हमारे साथ ब्यूरो चीफ हरीश थपलियाल लाइव कनेक्ट है। हरीश, मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा, क्या एजेंडा और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या चर्चा? हरीश, आवाज मिल रही है आपको? हरीश, मुख्यमंत्री एक बार आप दिल्ली दौरे पर है, क्या एजेंडा और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या चर्चा इस दौरान हो सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है और ये दौरा पूर्व निर्धारित था, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कैबिनेट में जो है कैबिनेट विस्तार होना है, मंत्रिमंडल में विस्तार होना है। इसको लेकर के इसके साथ साथ जो संगठन से लेकर सरकार तक जो फेरबदल होने हैं, मंत्रिमंडल में विस्तार होना है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद हैं और बीजेपी के जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उत्तराखंड के जो प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उनसे भी मुलाकात आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं। और क्योंकि उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष को भी चेंज होना है, क्योंकि महेंद्र भट्ट को राज्यसभा भेजा गया है और इसके अलावा जो भाजपा के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनको भी दायित्व यहाँ पर दिया जाना है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है उसमें सबसे पहले तो जो कैबिनेट विस्तार होना है उसको लेकर के सुगबुगाहट तेजी से चल रही है और ये माना जा रहा है कि नवरात्र के दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। कई नए चेहरे जो है धामी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और साथ ही साथ इसके अलावा लेकिन ये भी माना जा रहा है कि इससे पहले, नवरात्र से पहले जो दायित्वधारियों की नामों की सूची हाईकमान गई थी, उस सूची फाइनल हो चुकी है और 2 दिन के भीतर उत्तराखंड के जो वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता है उनको दायित्व यहाँ पर मिल सकता है। अलग अलग जो नगर निगम है, निगम है, मंडी समितियां हैं, तमाम ऐसे राष्ट्रीय प्रोग्रामों के जो उपाध्यक्ष पद पर दायित्व दिए जाने हैं, उनको लेकर के भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलनी है। इस पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ साथ बिल्कुल हरीश, आप बने रहिए और अपडेट आपसे लेंगे। मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा। इसी बीच उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 5 दिन में 7 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया। 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं और इसको लेकर तैयारियां तेज। 5 दिन में 7 लाख लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। हरीश थपलियाल, ब्यूरो चीफ, लगातार बने। हरीश, क्या तैयारियां अब तक पूरी हुई? मुख्यमंत्री ने भी हाल में समीक्षा की थी इसकी। आयुष, देखिए, धामी सरकार लगातार 4 धाम यात्राओं को लेकर के गंभीर है और सबसे ज़्यादा जो चुनौती यहाँ पर सरकार के लिए बनती दिख रही है वो है सबसे ज़्यादा जो क्राउड मैनेजमेंट है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा 50 लाख से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में पहुँचे थे और इसके लिए धामी सरकार के अधिकारियों ने रणनीति बना ली है और क्या कुछ जो है श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए किया जाना है। यात्रा से जो सीधे जुड़े अधिकारी हैं या कह सकते हैं कि यात्रा से जुड़े जो डिपार्टमेंट है उनको इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा रूटों पर सभी अधिकारी अलर्ट रहेंगे, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट जो है सबसे बड़ी चिंता का विषय यहाँ पर रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा रूटों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की जानी है, क्योंकि 4 धाम यात्रा रूटों में क्योंकि पहाड़ी इलाका है, ऐसे में कई बार ये देखा जाता है कि यात्रा रूटों पर जाम की समस्याएं बनी रहती है। किस प्रकार के इंतजाम यात्रा रूटों पर होने, उसके लिए सभी अधिकारियों ने रणनीति बना ली है और क्योंकि 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा का बिल्कुल तैयारियां पूर्ण कर ली जा रही हैं। हरीश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर नगर निगम यात्रा से पहले पूरी तैयारियों में जुटा है। अब ऋषिकेश में निगम यात्रा यात्रियों की सुविधाओं के लिए सड़कों को दुरुस्त करने में जुटा है।
साथ ही नगर निगम ऋषिकेश ने यात्रा टर्मिनल, आईएसबीटी की मुख्य सड़क के साथ संपर्क मार्गों को भी ठीक करना शुरू कर दिया है। वहाँ पे भी एक लंबा सड़क है, वो भी शुरू करने जा रहे हैं। चंदेश्वर नगर में बहुत लंबे टाइम से कभी बना ही नहीं, मुझे लग रहा 25 साल हो गया होगा। तो ये तमाम जितनी भी सड़क है ऋषिकेश के अंदर, सब सड़कों को हमने डामर रोड को शुरू कर रहे हैं और कल से शुरुआत कर दिया है। तो लगभग ऋषिकेश में जितने डामर रोड हैं वो सब बनाने जा रहे हैं और सीसी रोड पे भी हम काम कर रहे हैं। चारधाम तीर्थ पुरोहितों ने पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे से मुलाकात की। तीर्थ पुरोहितों ने बताया, यात्रा में जो भी तीर्थयात्री आएंगे उनके दर्शन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बिना दर्शन किए कोई भी यात्री वापस नहीं लौटेगा। तो 30 तारीख से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली करने को लेकर थी, जिससे जिन लोगों के पास आधार नहीं है या ग्रामीण रूरल एरिया के जो लोग हैं वो इस तरह की टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो उसको लेकर हमने उन तकनीकी बिंदुओं को उनके सामने रखा। तो उन्होंने ये कहा है कि जो भी यात्री मानी जिसके पास आधार नहीं है या कोई भी आईडी ऐसी है कि जिससे उसकी पहचान हो सके, उसको लेकर के किन्हीं कारणों से इसका ऑनलाइन नहीं हुआ है तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके लिए सरकार की ओर से सारी व्यवस्थाएं की गई है। और बड़ी खबर, उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर सरकार का एक्शन जारी। अब तक 136 से ज्यादा अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार में अवैध मदरसों पर एक्शन, देहरादून में भी अवैध मदरसों पर एक्शन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि फंडिंग को लेकर भी अब जांच की जाए। अब तक जो भी बिना मान्यता के थे मदरसे या फिर अवैध निर्माण था, गलत तरीके से संचालन किया जा रहा था, उन सभी मदरसों को सील किया गया। ऐसे मदरसों की संख्या 136 से ज्यादा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि फंडिंग की भी जांच की जाए।